श्री राम। आज दोस्त हम लोग भारत का भूगोल के बारे में इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी सार संग्रह से जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी में, उसी क्वेश्चन का इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से इसे सुने, आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अगर पूरा विश्व का मैप देखा जाए तो इंडिया जो है किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्व गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसका आंसर होगा उत्तरी पूर्व गोलार्ध। जैसा कि यहाँ देखिए मैप में दिया गया है, ये इंडिया का मैप है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या है। जैसा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन स्थान है? आंसर होगा 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो है भारत का स्थान है वो 7वां है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4। देशांतर रेखा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। देशांतर रेखा क्या है? ये समय को निर्धारित करता है। ये पता होगा कि भारत का जो मानक समय है वह 82.5 डिग्री और इलाहाबाद के करीब मिर्ज़ापुर से जो है कि निर्धारित किया जाता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। देखिए कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका आंसर होगा 8। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा जो गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। इसी में कभी कभी पूछ देता है किस राज्य से नहीं होके गुजरता है। तो आपको अगर ये 8 याद है तभी पता कर सकते हैं नहीं वाला। भारत को लगभग 2 भागों में अक्षांश विभाजित किया गया है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा। भारत का मानक समय किस शहर से होकर गुजरता है? तो बताए थे प्रयागराज के निकट जो है मिर्ज़ापुर। भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय में कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटे का। भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय में कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटे का। अब हम बात करेंगे भारत के अंतिम सीमा पर कौन कौन सा बिंदु है इसके बारे में। दोस्त वही क्वेश्चन बताया जाता है कि जो आपके एग्ज़ाम में आने का संभावना है। क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन जो हमको लगता है कि इम्पोर्टेंट बताना चाहिए दोस्त को, वही हम बता रहे हैं। अब देखिए भारत का जो है उत्तरतम बिंदु यानी कि अंतिम उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, ये गुजरात में है। पूर्वी बिंदु, सबसे अंतिम में पूर्व बिंदु अगर कहा जाए तो किबूत अरुणाचल प्रदेश में। हिमालय की सबसे ऊंची अगर पर्वत कहा जाए श्रेणी, तो वो आपका क्या है? काराकोरम है। अच्छा, काराकोरम दर्रा कहाँ में है? राजवीर जी बताइए तो। काराकोरम दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। चलिए ठीक है, इसका मतलब आप याद करते हैं। भारत का मानक समय एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में। आज डिस्कस हो रहा है दोस्त, भारतीय मानक समय और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो छत्तीसगढ़ में काटती है। जनसंख्या के दृष्टि में
भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। दूसरा। पहला हो गया। अभी नया वाला जनगणना डाटा नहीं जारी हुआ है। हो गया कुछ। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि भारत के विभिन्न देश जो सीमा से सटा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें कौन कौन सा रेखा लाइन बना हुआ है उसके बारे में बात करेंगे दोस्त। जैसे आप लोगों को एक ट्रिक पढ़ाए थे, भारत के स्थलीय सीमा से सटे हुए देश कौन कौन से हैं। तो श्री ने बचपन में एमबीए किया, श्रीलंका हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। तो अभी जो है कि हम रेखा के बारे में बात करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? तो वो भी आपका रेड क्लिफ रेखा है। चीन और भारत के बीच कौन सा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? तो वो आपका हो गया डुरंड रेखा है। आप लोग इस वीडियो में यहीं तक रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट दोस्त हम वीडियो 2 लेकर आएंगे, उसमें भारत का पूरा वर्णन करेंगे। अगर पीडीएफ चाहिए तो एक मेरा नंबर है, आप लिख लीजिए पीडीएफ के लिए। पीडीएफ मिल जाएगा आपका 8271333909। व्हाट्सएप कीजिएगा, पीडीएफ हम भेज देंगे। धन्यवाद। जल मार्ग से लाएंगे श्रीलंका और वो अफगानिस्तान। श्रीलंका और म्यांमार ऐसा है जो थल से भी है और स्थल से भी। कहाँ देखो ना। खड़े हैं। स्थल से ना है। पूर्वज देखते हैं। देखते हैं तो अफगानिस्तान अभी नहीं करता, पीओके मेरा नहीं है अभी वर्तमान में, तो इसलिए नक्शा करना चाहिए। उसी में देखिए ना। तो कौन कौन 7 गो देश हुआ?